Greetings to all. Myself, Dr. Linda Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today we are going to study about beverage plant tea. आज हम चाय के पौधे के बारे में स्टडी करेंगे। चाय का पौधा हमारे लिए कैसे इकोनॉमिकली यूज़फुल है, ये हमारे लिए किस तरह आर्थिक महत्व है इसका। चाय बॉटनिकल नेम इसका क्या होता है, कैमेलिया साइनेंसिस, और लोकल नेम क्या कहलाता है इसका, वर्निकुलर नेम चाय। चाय प्लेंटी किंगडम के अंतर्गत आता है। किंगडम प्लेंटियाई, डिवीज़न मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर एरिकेल्स, फैमिली थिएसी, जीनस कैमेलिया, स्पीशीज साइनेंसिस। टी, चाय। Tea is the most popular of the caffeine or stimulating beverages, and it's used by fully 1/2 of the population of the world. चाय के अंदर क्या है, कैफीन मौजूद होता है जो एक स्टिमुलेटिंग बेवरेज के रूप में काम करता है, और विश्व की आधी जनसंख्या है वो चाय का उपयोग करती है। टी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद चाइना since early time. It was valued only for its medicinal properties. पहले सिर्फ इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के रूप में जाना जाता था, बट सिंस द 5th century इट was served एज द प्रिंसिपल बेवरेज के रूप में जानी गई। इसका उत्पत्ति स्थान भी चाइना को माना जाता था, लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथ में भी चाय का उल्लेख है। इसका मतलब है कि इंडिया में भी असम में दार्जिलिंग में इसकी वाइल्ड वेराइटीज उपस्थित थी। चाइना में तो इसकी उत्पत्ति है ही सही, लेकिन इंडिया भी इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ये सभी प्रकार के ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं हम। ये सभी प्रकार के ट्रॉपिक्स व सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में उगाई जाती है। इसकी उत्पत्ति चाइना, इंडिया तथा पड़ोसी देश बर्मा में हुई। व्यापक स्तर पर ये श्रीलंका, जापान, रशिया, इंडोनेशिया, केन्या, बांग्लादेश, ईरान में पाई जाती है। कुछ मात्रा में चाय की पैदावार ईस्ट अफ्रीका, युगांडा, साउथ अमेरिका व मोजम्बिक में की जाती है। इंडिया व श्रीलंका चाय के प्रमुख निर्यातक देश के रूप में जाने जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पैदा होती है, इंडिया, चाइना और बर्मा में। इंडिया में चाय का उत्पादन आसाम, वेस्ट बंगाल, इन दोनों राज्यों में कुल उत्पादन का 70% उत्पादन इन दोनों राज्यों में होता है। दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में इसके उत्पादन का 20% उत्पादन यहाँ होता है। कुछ उत्पादन रांची, देहरादून, कांगड़ा, कुमाऊं जिलों में भी होता है। दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में सर्वोत्तम किस्म की चाय का उत्पादन होता है। बॉटनिकल कैरेक्टर ऑफ टी प्लांट। चाय का पादप एवरग्रीन वुडी ब्रांच्ड ट्री है, लेकिन इसको कटिंग करके हम श्रब के रूप में रखते हैं ताकि इसकी प्लकिंग में आसानी हो। चाय का प्लांट एवरग्रीन वुडी ब्रांच ट्री है जिसकी ऊंचाई 9 से 12 मीटर तक होती है। कल्टीवेटेड कंडीशन में इसे श्रबी रखा जाता है, अर्थात पादप की कटाई छटाई करके उसको 1 से 1.5 मीटर तक रखा जाता है ताकि
पत्तियां चुनने में, प्लकिंग में आसानी हो। Camellia sinensis of family Thiaceae is native of Assam in India or of China. Camellia sinensis is an evergreen shrub whose leaves and leaves bud are used for making tea. Camellia sinensis Thiaceae फैमिली के अंतर्गत आता है, जिसका मेन नेटिव आसाम, इंडिया में आसाम व चाइना है। Camellia sinensis एवरग्रीन श्रब है जिसकी पत्तियां व लीव बड्स को हम चाय बनाने में काम लाते हैं। द टी प्लांट इन नेचर इज स्मॉल ट्री बट इट्स ग्रोन अंडर कल्टिवेशन एज श्रब 3 और 4 फीट इन हाइट। नेचर में ये पेड़ स्मॉल ट्री के रूप में पाया जाता है, लेकिन कल्टिवेटेड कंडीशन में हम इसको श्रब के रूप में उगाते हैं 3 से 4 फीट तक, ताकि इसकी पत्तियां चुनने में आसानी हो। ब्रांचेज ग्लेब्रस चिकनी होती हैं। लीव्स सिंपल अल्टरनेट, एक्सटिपुलेट, ऑब्लोंग व सिरेट मार्जिन कटे फटे इसके किनारे होते हैं। लेदरी 5 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग तथा 3 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। लीव्स में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे ये सुगंधित व स्वादयुक्त होती है। पुष्प एकल कक्षीय अथवा 2 से 4 समूह में विकसित होते हैं। फ्लावर वाइट, लाइट पिंक, बाइसेक्सुअल, पेंटा व हेक्सामेरस, पुंकेसर असंख्य होते हैं इसमें। ओवरी सुपीरियर होती है। फल काष्ठीय कैप्सूल, त्रिकोष्ठकीय तथा प्रत्येक कोष्ठ में 1 या 2 बीज स्थित होते हैं। क्लाइमेट एंड सोइल, ये ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे हॉट व ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, वहाँ पर ये उपयुक्त होती है। इसके लिए 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर व औसत वार्षिक वर्षा 150 से 350 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। चाय सभी प्रकार की मृदा में उगाई जाती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी फ्रेजिल जो होती है, दोमट मिट्टी होती है, फ्रेजिल दोमट अथवा वन भूमि जिसमें ह्यूमस की मात्रा प्रचुर हो, वे हल्की एसिडिक सोइल जिसका पीएच 4 से 6 तक हो, जिसमें आयरन व मैग्नीज उपस्थित हो, इसकी वृद्धि के लिए अच्छा होता है। टी प्लांट शेड लिविंग ट्री है, इसलिए खेत में नियमित अंतराल पर छायादार वृक्षों का रोपण आवश्यक होता है। कल्टीवेशन, चाय को मुख्यतः बीजों द्वारा बोया जाता है, लेकिन आजकल उच्च उपज वाली किस्मों को कटिंग व लेयरिंग द्वारा भी बोया जाता है, दाब लगाकर भी बोया जाता है। सबसे पहले कल्टीवेशन करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, खेत को तैयार करना। भूमि की जुताई कर, भूमि को प्लग कर पुराने वृक्षों की जड़ों को निकाल दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को परिरेखाओं में परिवर्तित किया जाता है ताकि मृदा का कटाव ना हो। आपको डायग्राम में क्लियर नज़र आ रहा है। पहाड़ी ढलानों को परिरेखाओं में परिवर्तित किया जाता है ताकि मृदा का कटाव ना हो। रेजिंग ऑफ सीडलिंग, पौध तैयार करना। स्वस्थ बीजों को छायादार क्यारियों में उगाया जाता है। बीजों को एकत्र कर तुरंत बोना चाहिए। इसकी वाइबिलिटी जो होती है अल्पकालीन होती है, फिर उसके बाद ये एक्टिव नहीं रहते हैं। इसकी जीवन क्षमता कम होती है, अल्पकालिक होती है, इसलिए इसको तुरंत बो देना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ सीडलिंग,
पौध रोपण। 9 से 18 माह के सीडलिंग खेतों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सीडलिंग 30 से 45 सेंटीमीटर घेरे व 24 सेंटीमीटर चौड़े गड्ढे में रोपे जाते हैं, जिसमें कार्बनिक खाद युक्त मिट्टी पहले से ही भरी जाती है। खेतों में नियमित अंतराल पर लेग्यूमिनस वृक्षों का रोपण किया जाता है जो इसे छाया प्रदान कर सकें तथा उसका मूल तंत्र आवश्यक खनिज पदार्थ इनको उपलब्ध कराने के अतिरिक्त मिट्टी को वेंटिलेटेड भी बनाता है। लेग्यूमिनस प्लांट का विशेषता क्या होती है? एक तो इसको छाया प्रदान करेंगे, साथ साथ इसका मूल तंत्र है वो खनिज पदार्थ उपलब्ध कराता है, वह मिट्टी को वेंटिलेटेड भी बनाता है। ट्रांसफ़र ऑफ सीडलिंग, पौधों का रोपण हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कटाई छटाई प्रूनिंग करते हैं। वीड्स में प्रूनिंग में वीड्स का कंट्रोल आवश्यक होता है जो हाथों द्वारा या केमिकल के छिड़काव द्वारा किया जाता है। 120 से 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का छिड़काव प्लांट ग्रोथ के लिए लाभदायक होता है। 2 से 3 वर्ष की आयु में पौधों की कटाई छटाई की जाती है, तब पादप को झाड़ीनुमा रखा जाता है 40 से 50 सेंटीमीटर तक। कटाई छटाई से शाखाओं की संख्या बढ़ती जाती है, वे पत्तियां अधिक विकसित होती हैं। प्लांट की ऊंचाई भी कम रहती है, जिससे प्लकिंग यानी पत्तियां चुनने में आसानी रहती है। जिंक की कमी के लिए 11 किलोग्राम पर हेक्टेयर जिंक सल्फेट के घोल का लीव्स के ऊपर छिड़काव किया जाता है। प्रूनिंग हो गई, कटाई छटाई हो गई। इसके बाद पत्तियों का चुनाव करते हैं, प्लकिंग ऑफ लीव्स। 3 से 4 वर्ष की आयु में पत्तियां तोड़ी जाती हैं। इसके बाद नियमित अंतराल से ये क्रिया की जाती है। टर्मिनल बड्स व इसके नीचे उपस्थित 2-3 मांसल पत्तियों से ही शाखा को तोड़ा जाता है। युवा व कोमल पत्तियों में सुगंध तेल व एल्कलॉइड्स की मात्रा अधिक होती है तथा पुरानी पत्तियों में कम होती है, इसलिए यंग लीव्स से अच्छी गुणवत्ता की चाय प्राप्त की जाती है। ये कार्य प्लकिंग का कार्य कब किया जाता है? अप्रैल से दिसंबर माह तक किया जाता है। 7 से 10 दिन के अंतराल में पत्तियों को चुना जाता है। दिसंबर से मार्च के मध्य में प्लांट ग्रोथ कम होती है, इसलिए लीव्स को चुनने का कार्य नहीं किया जाता। एक प्लांट से 10 वर्ष तक लीव्स प्राप्त करते हैं। इसके बाद इसे ज़मीन के समीप से काट देते हैं, जो फसफुसन द्वारा नए पादप का निर्माण करते हैं। Plucking, after maturation of the plant, the plucking is done. The pluckers gather the top 2 leaves and the bud. Pluckers जो हैं वो ऊपर की 2 पत्तियां व बड को तोड़ते हैं। Plucking can be manual और mechanical. इंडिया में मैनुअली हाथ से पत्तियों को तोड़ा जाता है, लेकिन विदेश में ये काम मैकेनिकली रूप से मशीनों के द्वारा किया जाता है। प्लकिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोसेसिंग ऑफ टी की प्रोसेसिंग करेंगे, चाय का संसाधन करेंगे। टी प्रोसेसिंग के कुछ टी प्रोसेसिंग में कई स्टेप्स होते हैं। विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग एंड सॉर्टिंग। सबसे पहले हम आते हैं विदरिंग पे आते हैं। विदरिंग मीन्स मुरझाना। ताज़ा पत्तियों में जल की मात्रा 70 से 80% होती है।
इन्हें विशेष प्रकार के रेक्स में फैलाकर ड्राइंग चैम्बर में सुखाया जाता है। इस दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए, अन्यथा एंजाइम रिएक्शन प्रारंभ हो जाती है। ड्राइंग चैम्बर का टेम्परेचर 30 डिग्री पर नियंत्रित किया जाता है तथा ये कार्य 10 से 12 घंटे में और कई जगह 14 से 18 घंटे में इसे पूरा किया जाता है। नमी की मात्रा इससे क्या हो 50% रह जाती है, वे इससे पत्तियां मुरझाकर मुलायम हो जाती हैं। आफ्टर प्लकिंग ऑल द टी लीव्स आर गैदर्ड एट वन प्लेस। प्लकिंग के बाद सब पत्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं एंड सेंड फॉर द विदरिंग प्रोसेस। इसको विदरिंग प्रोसेस के लिए आगे भेज देते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक परफोरेटेड ट्रैक में 14 से 18 घंटे तक उन लीव्स को फैला देते हैं, जिससे उसमें पानी की मात्रा जो है मॉइस्चर जो 50% कम हो जाता है। विदरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रोलिंग, बेलन। विदर्ड लीव जो होती है, शुष्क पत्तियाँ होती है, उनको रोलिंग मशीन में डालकर पत्तियों को ऐंठा जाता है। इस क्रिया में पत्तियों की कोशिकाएं टूट जाती हैं तथा रस बाहर आ जाता है। इस क्रिया में एंजाइम्स व पॉलीफिनोल्स अंतर्मिश्रित हो जाते हैं तथा कोशिका रस पत्ती की सतह पर फैल जाता है तथा रोलिंग की प्रोसेस में लीव्स ट्विस्टेड हो जाती हैं, कुंडलित हो जाती हैं। वे कोशिका रस किण्वन हेतु सरफेस पर उपलब्ध हो जाता है। इस क्रिया के बाद लीव्स को सुखा लिया जाता है, जिससे इसका कलर पेल ग्रीन हो जाता है। इस चाय को ग्रीन या अनफर्मेंटेड टी कहते हैं। हम जो ग्रीन टी पीते हैं वो रोलिंग प्रोसेस के बाद जो चाय प्राप्त होती है उसे हम ग्रीन टी या अनफर्मेंटेड टी कहते हैं। ब्लैक टी तैयार करने के लिए इसका फर्मेंटेशन किया जाता है। CTC इसका मेथड होता है क्रशिंग, टीयरिंग एंड कर्लिंग। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन का। रोलिंग के पश्चात इन्हें एल्युमिनियम शीट पर फैलाकर फर्मेंटेशन रूम में रखा जाता है। डायग्राम में आपको दिख रहा है एक टेबल, एल्युमिनियम की टेबल है, उस पर फर्मेंटेशन रूम में रखा हुआ है। इससे इसकी आर्द्रता व टेम्परेचर को नियंत्रित रखा जाता है। फर्मेंटेशन के दौरान पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम लीव्स में उपस्थित कैटेचिन नामक फिनोल का ऑक्सीडेशन कर थियाफ्लेविन व थियारुबिनिन्स में परिवर्तित कर देता है। ये प्रोसेस 3 से 5 घंटे में पूरी होती है। रोलिंग के पश्चात हम क्या करते हैं, इसको एल्युमिनियम की शीट पर फर्मेंटेड रूम में फैला देते हैं। इससे इसका आर्द्रता व टेम्परेचर नियंत्रित हो जाता है। फर्मेंटेशन के दौरान पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम लीव्स में उपस्थित कैटेचिन नामक फिनोल का ऑक्सीडेशन कर थियाफ्लेविन व थियारुबिजिन्स में परिवर्तित कर देता है। ये प्रोसेस 3 से 5 घंटे में पूरी होती है। फिनोल के ऑक्सीडेशन से लीव्स का कलर रेड ब्राउन हो जाता है तथा इसमें खुशबू उत्पन्न हो जाती है तथा ये खुशबू वाली चाय गोल्डन टी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है ड्राइंग, यानी शुष्कन। निश्चित किण्वन के पश्चात पत्तियों को सुखाया जाता है ताकि आवश्यकता से अधिक किण्वन को रोका जा सके तथा लीव्स में नमी की मात्रा को कम किया जा सके। ड्राइंग के लिए 90 से 100 डिग्री टेम्परेचर पर
20 से 25 मिनट तक हवा प्रवाहित करते हैं मशीन्स के द्वारा, हॉट एयर प्रवाहित करते हैं। ड्राइंग के बाद पत्तियों में नमी की मात्रा 3% तक 3 से 4% रह जाती है तथा इसका कलर काला हो जाता है। वह इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक टी कहते हैं। The fermented leaves are fed into machine through hot air is passed at temperature nearing 100 डिग्री। ड्राइंग के लिए 90 से 100 डिग्री तापमान पर 20 से 25 मिनट तक हॉट एयर को प्रवाहित करते हैं तथा ड्राइंग के बाद पत्तियों में नमी की मात्रा 3 से 4% रह जाती है तथा इसका कलर काला हो जाता है। इसे ब्लैक टी कहते हैं। ड्राइंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सॉर्टिंग का। शुष्कन के बाद तैयार चाय में साबुत पत्तियाँ, छोटे बड़े टुकड़े व चूर्ण होता है। टी इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल साइज बाई पासिंग इट थ्रू ए सीरीज ऑफ वाइब्रेटिंग सीव्स। स्टॉक्स एंड फाइबर्स आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड। इन्हें वाइब्रेटिंग सीव्स द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। ये पत्तियाँ अलग अलग ग्रेड की कहलाती हैं। जो भी चाय होती है, ड्राइंग के बाद जो चाय तैयार होती है उसमें क्या होता है, कुछ स्टॉक्स भी आ जाते हैं, कुछ फाइबर्स भी आते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं। और इसके अंदर कुछ साबुत पत्तियाँ होती हैं, कुछ छोटे बड़े टुकड़े होते हैं, कुछ चूर्ण होता है। इनको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं और इनको अलग अलग नाम ग्रेड दी जाती है। ब्रोकन ऑरेंज BOK, ब्रोकन ऑरेंज BOK, FBOP, BPOP, FP, BOPF और फॉर्मिंग एंड डस्ट। इस तरह से इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ टी। शाखा की शीर्षस्थ कलिका वे ऊपर की 2 पत्तियों में 77% नमी होती है, वे 23% भाग इसका ठोस होता है। इसके अंदर सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर्स, अमीनो एसिड्स, पॉलीफिनॉल्स, कैफीन्स, शुगर व ऑर्गेनिक एसिड मौजूद होते हैं। क्या क्या होते हैं केमिकल कंपोजिशन में? पॉलीफिनोल्स, एल्केलॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, विटामिन्स, टेनिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एंड मिनरल्स मौजूद होते हैं। चाय का विशिष्ट स्वाद व खुशबू 3 यौगिकों एल्केलॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स तथा टेनिन के कारण होता है। चाय की जो खुशबू होती है वो थियोल नामक एथेनॉल ऑयल के कारण होती है। चाय की खुशबू किसके कारण होती है? थियोल नामक एथेनॉल ऑयल के कारण होती है। अब हम देखते हैं चाय के उपयोग। जैसा कि मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था, चाय क्या है? उत्तेजक व ताजगी प्रदान करने वाला पेय है। माइल्ड स्टिमुलेटिंग एंड रिफ्रेशिंग एजेंट है। 1 कप ऑफ टी 40 कैलोरी एनर्जी। चाय में मेनली क्या आता है? थाइमिन व कैफीन एल्केलॉइड्स इसमें पाए जाते हैं। उसके कारण इसमें रिफ्रेशिंग व स्टिमुलेटिंग कैरेक्टर, इसको तरोताज़ा व उत्तेजक लक्षण होते हैं इसके। टी कंटेन एंटीऑक्सीडेंट। चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वर्क टू प्रिवेंट द बॉडी वर्जन ऑफ रस्ट एंड हेल्प टू कीप अस यंग एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डैमेज फ्रॉम पॉल्यूशन। ये हमें एंटीऑक्सीडेंट यंग बनाए रखते हैं और जो पॉल्यूशन की वजह से डैमेज होता है उसको कंट्रोल करते हैं। टी इज लेस कैफीन देन कॉफ़ी। चाय में कॉफ़ी के तुलना में कैफीन की मात्रा कम होती है। दैट मीन्स
It can be consumed without those side effects on your nervous system produced by using coffee. यानी आपकी कॉफ़ी पीने से जो आपके नर्वस सिस्टम में जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स आए वो चाय पीने से नहीं आते हैं। टी में रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। टी हार्ट अटैक व स्ट्रोक के रिस्क को कम करता है। टी में बूस्ट द इम्यून सिस्टम। टी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। स्टडीज है शोन टी कैन ट्यून अप इम्यून सेल्स सो देट रीच देयर टारगेट क्विकर। इम्यून सेल्स को ये ट्यून अप करता है। रिंस योर हैंड विथ टी आफ्टर ईटिंग और प्रिपेयरिंग फिश टू एलिमिनेट ओडोर। आप जो मछली को आप खाते हैं या मछली को काटते हैं या बनाते हैं उससे जो गंध आती है उसको दूर करने के लिए अगर चाय के पानी से हाथ धोया जाए तो ये गंध जो होती है वो दूर हो जाती है। टी आल्सो हेल्प क्लीन एंड शाइन वुड फर्नीचर। चाय जो होती है वुड फर्नीचर को क्लीन करने और शाइन करने के काम आता है। डिप ए सॉफ्ट क्लॉथ इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ टी एंड यूज़ इट टू वाइप डाउन द टेबल्स चेयर्स एंड मोर। एक कपड़े को भिगोकर चाय के पानी से और उसको सबको टेबल चेयर को साफ़ करेंगे तो वे क्लीन भी हो जाएगी और चमकने भी लग जाएगी। वेट टी बैग्स कैन सूथ सनबर्न्स एंड अदर माइनर बर्न्स। जो भी बर्न होते हैं सनबर्न हो अदर माइनर बर्न हो वो अगर हम टी बैग यूज़ करें उसके लिए तो ये उसके लिए उपयोगी है। वेट टी बैग कैन रिड्यूस पफिनेस एंड सूथ पेन अराउंड टायर्ड आइज। हमारी जो आँखों में दर्द होता है या पफिनेस आ जाती है तो वहाँ पर अगर हम टी बैग को कुछ समय के लिए रखें तो इससे इसका जो दर्द है उसमें हमें राहत मिलती है। ए वेट टी बैग ऑन एंड इंजेक्शन साइट कैन बी सूथिंग फॉर बेबीज एंड एडल्ट। अगर बेबी या एडल्ट को इंजेक्शन लगता है और वहाँ पर पेन हो रहा है वहाँ पे हम टी बैग को रख देंगे तो वहाँ पर भी उससे आराम मिलता है। टी मेक्स ए गुड कंडीशनर फॉर ड्राई हेयर्स। टी जो है ड्राई हेयर्स के लिए एक अच्छे कंडीशनर के रूप में भी काम करता है। चाय के पानी से बालों को धोने के बाद सिंपल पानी से बालों को वॉश करने पर बाल मजबूत होते हैं, वे उसमें चमक आती है, कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।